आज़ादी के 75वें साल में यानी कि अमृत काल में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 75 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं और 75 में से राजस्थान में सॉफ्टवेयर के लिए 2 नोडल सेंटर्स का चयन किया गया। पहला है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, दूसरा है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर। इन दोनों जगहों पर देश के कोने कोने से लगभग 25 से 30 टीमें हर सेंटर्स पर आई हैं। जानेंगे इस बार नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं, किस तरह से हमारे युवा इन समस्याओं को अटेम्प्ट कर रहे हैं और रोबस्ट मॉडल, जैसा हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पुराने एडिशंस में देखा है कि लगभग 100 के आसपास स्टार्टअप्स बन चुके हैं, 2 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। निश्चित तौर पर इस बार भी कुछ नया और बड़ा होने वाला है। चलिए चलते हैं। तकनीक, शोध और नवोन्मेष का बेहतरीन मंच है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। वैश्विक गांव में बदल रही दुनिया आज छोटे से कीबोर्ड, मॉनिटर, तारों और चिप्स के बीच सिमट आई है। जिन समस्याओं का समाधान बरसों में नहीं निकला, आज हम उसे चुटकियों में निपटा देते हैं। ये है आजादी का अमृत महोत्सव मनाता नया भारत, जिसके सपने को साकार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है। इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं। अमृत काल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है। ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके कैरियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं। अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेंगे। इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर। आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा। आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है। इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करे। इसकी अपेक्षाएं, इसकी उम्मीदें, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगे। यह संबोधन था राष्ट्र के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 5वें संस्करण में प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन को जीने का तरीका बनाना है। ये कोई दूरदर्शी ही सोच सकता है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत के 75 संस्थान तो ऐसे हों जहां की युवा शक्ति वो समाधान बता सके जिसकी तलाश में देश की पारंपरिक व्यवस्था बरसों से जुटी होने के बावजूद किसी कारगर समाधान पर नहीं पहुंच पाती। सलाम नए भारत की उभरती प्रतिभाओं को कि उन्होंने इस राष्ट्रीय विजन को अपने समाधान देकर महज 8 साल पुरानी नींव पर हैकाथॉन के इस 5वें संस्करण में नई इबारत रच डाली। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ क्रॉनिक समस्या है। वजह है जटिल भौगोलिक परिस्थिति और हालात के आकलन में दक्षता की कमी।
गुवाहाटी की असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी की टीम ने अपनी रिसर्च के आधार पर कहा कि आंकड़ों का सही विश्लेषण हो तो बरसात और प्रभावितों का पहले से अनुमान लगाना बेहद आसान है। ये अनुमान लग जाए तो नुकसान से बचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे न सिर्फ पूर्वोत्तर बल्कि पूरे भारत को फायदा होगा। हाय, हाउ आर यू? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग आसाम से है सर। ओह इंटरेस्टिंग, नॉर्थ ईस्ट से हैं। प्लीज़। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू प्रेडिक्ट द लोकल इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड इन अर्बन एरियाज। आसाम में आए दिन हम देखते हैं कि फ्लैश फ्लड्स बहुत होते रहते हैं। सो हमने देखा है कि 3 रीजंस ऑफ फ्लैश फ्लड। एक है इनसफिशिएंट डेटा, सेकेंड है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, और थर्ड है इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम। सो हमने एक सोल्यूशन प्रपोज किया है जिसमें है IoT एज वेल एज सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। सो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में होगा हमारा ऐप और डैशबोर्ड, और IoT बेस्ड सोल्यूशन में होगा हमारा डेटा कलेक्शन मॉडल जो हमको डेटा कलेक्ट करके देगा। बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेटा वी आर लाइक हैविंग फ्लड। सो इसकी वजह से हम प्रपोज कर रहे हैं IoT बेस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। आपने पुराना कोई डेटा अब तक रेफरेंस लिया है? अभी हमने सिर्फ गूगल का डेटा रेफरेंस लिया है, इतना हिस्टोरिक डेटाज नहीं है। इसकी वजह से हम IoT से हमारा डेटा भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हिस्टोरिक रीजंस। अभी तक कितने साल का डेटा आप रेफर कर रहे हैं? अभी तक हम इतने पुराने डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। अब सबको मालूम होगा कि असम बाढ़ को लेकर कितना चर्चित रहता है। असम में जब बाढ़ की परिस्थिति आती है तो लोग कैसे खुद ही अपने घरों में बंदी हो जाते हैं, रास्तों में पानी भर जाता है, यहाँ तक कि हमें रास्तों में नाव चलने तक का देखने को मिल जाता है। सुनने में हंसी आ सकती है बात, तो हमने इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि क्यों ना ऐसा एक समाधान निकाला जाए जो कि असम में रहने वाले लोगों को ही नहीं, सिर्फ वहाँ के बाहर रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाए और बाढ़ में आने वाली परिस्थितियों से खुद को तैयार कर सके। इसी को लेके हमने एक ऐसा समाधान निकाला जो IoT मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें हार्डवेयर का काम होगा कि वो आपके किसी भी हम निर्धारित स्थानों पे उनको लगा देंगे। वहाँ से क्या होगा, आपके वो पानी के स्तर को आपका नज़र रखेगा। अगर वो एक खतरे की घड़ी से ज़्यादा बढ़ गया पानी तो वो एक अलर्ट भेजेगा बेस स्टेशन, और बेस स्टेशन के जरिए एक डैशबोर्ड रहेगा जो आपका सरकार के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और एक आपका यूज़र ऐप रहेगा। यूज़र ऐप से क्या होगा कि वहाँ पे फंसे लोग खुद की मदद के लिए पुकार लगा सकेंगे ऐप के जरिए डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से क्या होगा, आपका गवर्नमेंट वहाँ पे फंसे लोगों को बचा सकते हैं समय में। थैंक यू। प्रकृति की विपदाएं मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन मनुष्य के हाथ में है समाधान। और देख रहे हैं कि हम हमारे युवा साथी जो देखने में बहुत यंग लगते हैं, और लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर जब हमारी होगी, हमारी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट होगा रिसर्च एंड इनोवेशन, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और इतनी बड़ी समस्या के लिए न केवल आसाम के लिए बल्कि किसी भी एरिया में जहाँ बाढ़ आती रहती है, वहाँ पर निश्चित तौर पर ये इस तरह का समाधान एक बड़ी पहल होगी। इसके लाभ जो हैं कितने होंगे मैं शायद अभी गिन भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं अगली टीम की तरफ।